आमीन। सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनकर उसका पालन करने वाला बनेंगे कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनते हैं तो मेरी सारा चिंता दूर हो जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते हैं तो सारा मेरा दुख खत्म हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए मैं मेरे अंतर आत्मा को शांत कर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शब्द, परमेश्वर का शब्द मेरे हृदय के जब तूफान उठता है वो तूफान शांत कर देता है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के हम सिखाई हुई प्रार्थनाओं को याद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक प्रार्थना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग कहते थे कि ए प्रभु, हम सबों को प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कितना सुंदर प्रार्थना सिखाया है। आज वो प्रार्थना को जिन लोगों को पता नहीं होगा, आज प्रभु यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हालेलुया। न जाने कितने लोग हमारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना के बारे में पता नहीं है। तो आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना हम लोग सीखेंगे और सीख कर पूरे संसार को बताएंगे। संसार के कोने कोने में रहने वाले सभी अपने भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थनाओं को हम बताएंगे। हालेलुया। सब कुछ सीख कर क्या करेगा? सब कुछ जानकर हम क्या करेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना को हमें पता नहीं है, तो आइए प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना को हम भी सीखेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। कहा राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, ते हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए। आमीन। सारे बुराई का जड़ क्या है? सारे बुराई का जड़ लालच है ना, परंतु हमें सभी बुराइयों से बचाओ, सारी बुराइयों से बचाओ। सारी बुराई का जड़ लालच है। मेरे भाई मेरे बहनें याद करिएगा, आज ये लालच हमें कहाँ तक ले गया है। ये लालच में मृत्यु के घाट पर उतार दिया है। ये लालच में मृत्यु तक पहुँचा दिया। हालेलुया। वो लालच हमें कहाँ ले जाकर गिरा दिया? ये लालच प्रलोभन हमें कहाँ गिरा देता है? मेरे भाई मेरे बहनों, ये लालच और प्रलोभन हमें कहाँ ले जाकर गिराता है? जहाँ कूड़ादान फेंका रहता है। हालेलुया। जहाँ कूड़ादान फेंका रहता है, जहाँ लोग थूक देते हैं, वही जगह पर हमारा लालच हमें वही जगह पे गिराएगा जहाँ पर कूड़ादान फेंका जाता है, जहाँ पर कूड़ा बह रहा है, जहाँ मनहोल की नालियाँ बह रही है, दुनिया की गंदगी बह रहा है। हमारा लालच, हमारा प्रलोभन हमें वही जगह पे जाके गिरा देता है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, लास्ट में हमने सुना, हमें हर बुराई से हमें बचा, हमें हर बुराई से बचाइए प्रभु, हमें हर बुराई से बचाओ। हालेलुया। हर बुराई से बचते जाइए। हर बुराई से नहीं बचेंगे तो कहाँ गिरेंगे? मलहोल के पास गिरेंगे, जहाँ कूड़ा बह रहा है, जहाँ नरक बह रहा है, जहाँ लोग थूक देते हैं, वही जगह पर हमारा लालच, हमारे अंदर में जो लालच प्रलोभन है, हमें वही जगह पे गिराएगा। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु के वचन के सुनेंगे। हालेलुया। याबीब की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 के वाक्य नंबर 21 से 22 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। याबीब ने कहा,
यबूब ने कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। हालेलुया। देख लो, यबूब ने कहा, हालेलुया, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी की गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन है प्रभु का नाम। हालेलुया। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन है प्रभु का नाम। हालेलुया। यबूब के जीवन में उनकी 7 बेटे बेटियां, पूरा परिवार उनकी नष्ट हो गया था। सब घर गिर गया, सब लोग दब के मर गए, सब लोग सत्यानाश हो गया। यबूब के पास ये संदेश देने के लिए एक व्यक्ति दौड़ कर आता है। यबूब ने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन है प्रभु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यबूब ने कहा, मैं नंगा ही माता की गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी की गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। धन है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी यबूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। इतनी विपत्तियां पड़ते हुए यबूब ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने मुख से ईश्वर को नहीं कोसा। हालेलुया। आज हम सब, हमारे समाज में, हमारे लोगों में सारे लोग ईश्वर के कोसते रहते हैं कि इतनी बड़ी घटना मेरे जीवन में घट गया। मैं रात दिन प्रभु यीशु की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात दिन मंदिर में पूजा करते हैं, रात दिन मस्जिद के मजार में पूजा करते हैं, रात दिन गिरजा गुरुद्वारा में जाते हैं, रात दिन में पोथी पत्रा पढ़ते हैं, रात दिन धर्म ग्रंथ वचन पढ़ते हैं, रात दिन मैं गीता रामायण पढ़ता हूँ, रात दिन मैं पूजा में विलीन हूँ। आज हमारी जीवन में ये समस्या घट गया। हालेलुया। घबराने लगते हैं, ईश्वर के कोसने लगते हैं। यबूब ने कहा, मेरे भाई मेरे बहनों, यबूब ने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। हालेलुया। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन है प्रभु का नाम। हालेलुया। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी यबूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को यबूब की तरह हम सबों को परमेश्वर में मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें यबूब के द्वारा हमें सीखना है कि यबूब परमेश्वर में कितना नजदीक था, कितना विलीन था। उनके पास सारी विपत्तियां आया, नाना प्रकार के दुख विपत्तियां उनके जीवन में झेलने के लिए मिला, मगर अपने पिता से विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। आज हम सब विचलित हो जाते हैं, हम सबों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 8 वाक्य नंबर 35 में संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें कितना सुंदर हमें वचन बताते हैं। आज हमें संत पौलुस हमें सिखाते हैं, सारे लोग सीखते रहना, सारे लोग हमारे भाई बहन सीखते रहिएगा। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? हालेलुया। देखिए मेरे भाई मेरे बहनों, संत पौलुस हमें बताते हैं कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या संकट विपत्ति? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
देखिए वचन मिलेगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या दुख आएगा तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे? हमने पे विपत्ति पड़ेगी तो हम प्रभु से दूर हो जाऊंगा? हमें बुखार आ जाएगा तो हम प्रभु के दूर हो जाएंगे? बताओ, हमारे पर दुख संकट विपत्ति आएगा तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे? आज तो दूर हो गया, मगर जाएगा कहाँ? आज दूर होकर के बाद में कहाँ जाओगे? आज तो मैंने दूर हो गया, फिर कहाँ जाओगे? हालेलुया। आज तो दूर हो गया, फिर जाएगा तो जाएगा कहाँ जाएगा? हालेलुया। हमारे जीवन में इतनी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, संकट है, विपत्ति, अत्याचार है, आने दो, हमें इसका परवाह नहीं है। क्या हमें परमेश्वर से दूर कर देगा? विपत्ति आएगी तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा? संकट आएगा तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे? आज यदि दूर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाऊंगा? लास्ट दिन, अंतिम समय हमें वही प्रभु के पास पहुंचना है। हालेलुया। इसलिए हमें दूर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नगनता, जोखिम या तलवार? हालेलुया। कोई हमें तलवार दिखाए, हम दूर हो जाएंगे। कितनी हमें भूख लगा, भूख सताएगी, हम दूर हो जाऊंगा। सारे लोग मुझसे जोखिम करेंगे, हम दूर हो जाऊंगा। हमें दूर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? मैं उनके प्रेम से वंचित नहीं होऊंगा। हालेलुया। यदि आज उनके प्रेम से यदि मैं वंचित हो जाऊंगा तो बताओ अब कहाँ जाऊंगा? अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जा सकते हैं? इसलिए हमारा ईश्वर एक है। हालेलुया। हमारा ईश्वर एक है। हालेलुया। हमारा ईश्वर बहुत नहीं है, हमारा ईश्वर एक ही है। हालेलुया। हमें वही पिता के पास जाना है। आज वो पिता से हम बुखार के कारण, बीमारी के कारण, विपत्ति के कारण अपने पिता से दूर हो गया, वंचित हो गया, ठीक है, मगर लास्ट में हमें वही पिता के पास जाना है जिस पिता को मैंने ठुकरा कर उनसे दूर हो गया, और उस पिता के पास हमें जाना है, क्योंकि हमारा ईश्वर एक है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें वंचित नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ईसायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। ईसायाह नबी ग्रंथ में अध्याय हम 48 के 10 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है। हालेलुया। देखो कितना सुंदर वचन में कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देखो मैंने तुमको शुद्ध किया। हालेलुया। मैंने तुमको शुद्ध किया है। हालेलुया। कैसे शुद्ध किया? कैसे शुद्ध किया? दीवार की साड़ा मत लो, आओ इधर दीवार की साड़ा ले गया नहीं, इधर जाओ। हालेलुया। प्रभु की साड़ा लेना है, दीवार की साड़ा नहीं लेना है। हमें किसकी साड़ा लेना है? प्रभु की। हालेलुया। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं। हालेलुया। देखो मैंने तुम लोगों को शुद्ध किया, चांदी की तरह आग में नहीं। हालेलुया। चांदी सोना कैसे शुद्ध होता है? आग में सुनार ले जाकर तपाकर भट्टी में लाल करके तपाकर चमका देता है। कैसे चमकाता है? इधर चमकाता है। सोनार मेरा सोना चांदी कैसे कैसे चमका देता है, देख लो। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं। हालेलुया।
देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, सो चांदी की तरह याग में नहीं, मैंने याग में नहीं शुद्ध किया तुम लोगों को, क्योंकि याग में सोना चांदी शुद्ध किया जाता है। मैं तुम लोगों को शुद्ध किया है आग में नहीं। तब कैसे किया है? हालेलुया, हालेलुया। बल्कि मैंने विपत्ति के भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया है। हालेलुया। विपत्ति के भट्ठी में डालकर परमेश्वर हमको चमका देता है। हालेलुया। सोना चांदी आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को विपत्ति के भट्ठी में डालकर तपाकर उन्हें शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सोना चांदी कहाँ तपाया जाता है? आग के भट्ठी में डालकर उन्हें शुद्ध और चमका देता है। सोनार लोग सोना चांदी आग के भट्ठी में डालकर उसे शुद्ध कर देता है। हमारा परमेश्वर हमें विपत्ति के भट्ठी में डालकर हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। विपत्ति देखकर भाग जाएगा, दुख देखकर भाग जाएगा, दुख आ गया, विपत्ति आ गया, देखकर भाग जाएगा। परमेश्वर ने विपत्ति के समय तुम्हें शुद्ध कर रहा है, चमका रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो हमें कैसे शुद्ध करता है? विपत्ति के भट्ठी में डालकर शुद्ध करता है। सारे लोग कहेगा रे बाप रे बाप, इतने बड़ी दुख झेल रहा है। अगल बगल वाले कहेंगे रे इतने बड़ी दुख झेल रहा है, मगर परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध कर रहा है विपत्ति की भट्ठी में डालकर। हालेलुया, हालेलुया। इसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 6 के अध्याय 66 के वाक्य नंबर 13-14 में। हालेलुया। देख लो, इसायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 66 के वाक्य नंबर 13-14 में पढ़ते हैं। हालेलुया। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, हालेलुया, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, हालेलुया, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, देख लो, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। हालेलुया। यरूशलेम से हमें दिलासा मिलेगी। हालेलुया। तो तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह ललहा उठेगी। हालेलुया। तुम्हारी हड्डियां घास की तरह ललहा उठेगी, खिल उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह ललहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ, हालेलुया, सामर्थ, किंतु अपने शत्रुओं के लिए क्रोध प्रदर्शित करेगा। हालेलुया। अपने देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा प्रभु अपने सेवकों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए अपना सामर्थ किंतु अपने शत्रुओं के लिए क्रोध प्रदर्शित करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने सेवकों को, प्रभु अपने चुने हुए लोगों, अपने सेवकों के लिए उन्हें सामर्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। उन्हें सामर्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा शत्रुओं के लिए क्रोध प्रदर्शित करेगा। जानते हैं परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा होता है? परमेश्वर के क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए हमें ईश्वर में बने रहना है, हमें ईश्वर में बने रहना है। जब ईश्वर में हम बने रहेंगे परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सारे लोगों को यीशु